आ रही है। ये शराब पीने से और गांजा पीने से हमारे आगे दे करके शराब का बोरा 8 बजे दिन में जाता है, पुलिस प्रशासन बैठा रहता है और वो कुछ नहीं बोलता है और हम लोग देखते हैं, आँख फट जाता है हैं, और हमारे सामने से मोटरसाइकिल पर बोरा जा रहा है और हम देख के कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। इसलिए प्रशासन खुद थाना बोलता है कि थाना को हम देते हैं पैसा। अब बताइए, नीतीश कुमार तो बोलते हैं शराब बंद है। आप दिखा सकते हैं, दिखाइएगा वहाँ कैमरामैन, आप दिखा सकते हैं। देखिए बक्से को तोड़कर इसमें जो पैसे रखी हुई थी, दिन भर की कमाई जो रखा हुआ था, पूरा कमाई लेके चले गए। और आप देखिए, अब देखिए ये सब आप दिखा सकते हैं। देखिए पूरा ये सब तोड़ ताड़ के पूरा इसमें जितने भी सामान थे, जितने पुलिस बना दिया रे, पुलिस बना दिया। इसको जब नसूद भैया बोल रहे बनाइए न्यूज़ चैनल से, मीडिया से है। चोर गए और चोर आ रहा फोटो इधर आ रुके। मैं उदाकिशुनगंज अनुमंडल स्थित राहटा चौक पे हूँ। राहटा चौक जो उदाकिशुनगंज थाना के अंतर्गत आता है। बीती रात यहाँ पे आप देख सकते हैं एक किराना दुकान है। बीती रात इस किराना दुकान में चोरी का वारदात दिया गया है। देखिए चोरों ने इस किराना स्टोर में इस किराना स्टोर के ताला तोड़कर इस किराना स्टोर से कई सारे सामान चुरा के ले गए हैं। आप देख सकते हैं, दिखाइएगा कैमरामैन, थोड़ा दिखाइएगा कहाँ पे जो चोरों ने ताला तोड़ा है। इसको थोड़ा डंडी गिराइएगा, जहाँ पे ताला तोड़ा है हम दिखाते हैं उस सीन को। आप देख सकते हैं। बाइक को थोड़ा हटा दीजिएगा, बाइक थोड़ा हटा दीजिएगा, कोई बात नहीं। वीडियो तक सामने ये थोड़ा ले लीजिएगा। हाँ उसको पकड़ लीजिए। थोड़ा नीचा कर दीजिएगा इसको, थोड़ा बढ़िया से। चलिए आप देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं। देखिए ये दुकानदार जो हैं, जिन्होंने पूरी दिन में अपनी कमाई करके दुकान का शटर लगाकर अपने घर चले गए और रात्रि के अंधेरे में चोरों ने आके, देख सकते हैं आप, देखिए ये ताला तोड़कर, ये ताला को तोड़कर इस दुकान में प्रवेश करते हैं चोर। और ताला तोड़कर प्रवेश करने के बाद इस दुकान से कई सारे ऐसे कीमती सामान है जिन्हें उन्होंने चुरा कर ले गए और जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। मैं आपके सामने उसको भी लाऊंगा, सीसीटीवी फुटेज को। और आप देख सकते हैं कई सारे दुकानदार हैं और दुकानदार जो भाई है जिसकी दुकान में चोरी हुई है, आइए हम उससे जानते हैं। आइएगा, बताइए क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सरवर खान। सरवर जी बताइए, आपके दुकानदार में पता चला है कि रात्रि में चोरी हुई, सही बात है? सही बात है, रात में ही चोरी हुआ है। रात में चोरी हुई है आपके दुकान में। बताइए कितनों की सामान चोरी हो गई है? लगभग ऐसा 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख के आसपास चोरी हो गया। बताइए एक गरीब दुकानदार अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इस दुकान में लगाते हैं ताकि इससे कुछ 2 रुपये कमाई हो, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन इन दुकानदार भाइयों जैसे ही अपनी शटर लगा के जाते हैं, कुछ यहाँ पे जो चोर उचक्के जो हैं वो आते हैं और इस दुकान पे धावा डाल के इसके सारे दुकान की सारी संपत्ति, सारे सामान लेके चले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये पैसे विकलांग है। बताइए एक विकलांग व्यक्ति, आप समझ सकते हैं, ये विकलांग व्यक्ति किसी तरह से अपने रोजी रोटी चलाने के लिए, भरण पोषण के लिए दुकान चलाते हैं, परिवार का भरण पोषण हो सके। उस चोरों को थोड़ा सा भी दया नहीं आया कि इस विकलांग व्यक्ति की दुकान में आकर चोरी करके लाखों की संपत्ति चोरी कर लेते हैं। आइए दिखाते हैं इस दुकान में क्या क्या चोरी हुआ है। तो शटर उठाइएगा।
आइए सरवर जी, अब दिखाइए, बताइए सरवर जी क्या क्या चोरी हुआ है लगभग? चावल ऐसा है कि 15 बोरा के आसपास हुआ है। कपिस्टन का डब्बा पूरा बंडल चोरी हुआ है। उसके बाद अमूल दूध ऐसा उठाया गया है। उसके बाद जो है तो बड़ी ऐसा उठाया गया है। उसके बाद करवा तेल उठाया गया है। उसके बाद निहार तेल ऐसा उठाया गया है। अब बताइए, पूरा दिखाइएगा, उधर उधर करके दिखाइएगा। अब दिखाइए एक गरीब दुकानदार, आप देख सकते हैं विकलांग दुकानदार के दुकानों में कई सारे सामान ऐसे हैं जिन्हें चुरा के ले गए हैं। अब बताइए पैसा कौड़ी भी कुछ चोरी हुआ है क्या? पैसा ऐसा 25,000 रुपया थे। 25,000 रुपया चोरी हो गया? 25,000 रुपया भी चोरी हुआ। कहाँ पे था आपका रुपया? गल्ला में थे। ऐसा कुछ अब्बू थे, अब्बू ऐसा कुछ दुकान बंद किए। उसके बाद अब्बू जो है तो चले गए, तो हम चले गए थे ऐसा कहीं शादी ब्याह में थोड़ा, इसी लेकर के सवेर में जब आए तो उसके बाद पता चला कि मेरे दुकान में जो है तो चोरी हो चुका है। अब बताइए, ये अपना दुकान बंद करके, इसके पिताजी अब्बू दुकान में थे, ये शादी में चले गए और जितने भी दिन भर की कमाई थी, 2-4-5 दिन जितने भी कमाई थी वो अपने जो है गला में बक्से में ही छोड़ के चले गए। दिखाइएगा इधर, अपने बक्से में छोड़ के चल गए। अब देखिए, आप दिखा सकते हैं, दिखाइएगा वहाँ कैमरामैन, आप दिखा सकते हैं। देखिए बक्से को तोड़ कर इसमें जो पैसे रखी हुई थी, दिन भर की कमाई जो रखा हुआ था, पूरा कमाई लेके चले गए। और आप देखिए, अब देखिए ये सब आप दिखा सकते हैं। देखिए पूरा ये सब तोड़ ताड़ के पूरा इसमें जितने भी सामान थे, जितने भी पैसा रुपया रखा हुआ था, सभी पैसा रुपया चोरी हो गए। बताइए क्या मजबूरियां हैं इन दुकानदार भाइयों का। आज ये नई बात नहीं है, इस रहटा चौक पे आज से पहले लगभग 5 से 6 महीना में कई इस तरह की घटना घटित होती रहती है। आज इसका दुकान, कल उसका दुकान, परसों उसका दुकान, इस तरह की रहटा चौक में कई सारी चोरियां होती रहती है। बताइए चोरों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि कंटिन्यू महीना दर महीना यहाँ पे जितने भी दुकानदार भाइयों हैं चोरी का शिकार होते जा रहे हैं। अब उदाकिशुनगंज थाना के पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहे हैं? अब मात्र 100 या 200 मीटर दूर उदाकिशुनगंज थाना पड़ता है। बताइए रात्रि की गश्ती भी नहीं करते हैं। रात्रि के 12 बजे चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार रात्रि के 12 बजे इस दुकान में चोरी हुई है। बताइए 12 बजे रात्रि के चोरी हुई है। बताइए पुलिस प्रशासन कहाँ सोए हुए थे? बताइए वो रातों को गश्ती नहीं करते हैं। अरे दुकानदार भाइयों को पुलिस प्रशासन आपको क्यों रखा गया है? सरकार आपको क्यों रखा जाता है कि आम लोगों की आप रक्षा करें? लेकिन जो उदाकिशुनगंज थाना है, उदाकिशुनगंज पुलिस प्रशासन है, ये अपनी नाकामी को दर्शाते हैं। आज ये नई बात नहीं है, 5-6 दिन पहले बगल के ही घर से एक CNG चोरी हो चुकी है। बताइए इस तरह की कई सारी घटना घटित हुई है। क्या कहिएगा अंकल इस तरह की घटना के बारे में? एकदम गलत है, एकदम हो रहा है बराबर। इसको देखना, ख्याल रखा जाए। इस पर पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि इसका छानबीन ठीक से किया जाए। अब बताइए क्या मांग है आपको सरकार से, पुलिस प्रशासन से? मैं क्या बोलूं? नहीं वो आइए, और कई सारे यहाँ पे हैं, भागिए नहीं। देखिए एकजुट होके आप दुकानदार भाई है, जब तक आप अपने में एकजुटता नहीं दिखाइएगा, आज ये शिकार हुए हैं, कल आप शिकार हो जाइएगा। सब में एकजुटता होना जरूरी है। आप एकजुट होके आवाज़ उठाना है, एकजुट होके मांग करना है। आइए बहुत सारे लोग हैं, अब बताइए, आइए जानते हैं। बताइए क्या कहिएगा पुलिस प्रशासन के बारे में? और इस रहटा चौक में कई दिनों से, कई महीने में दर बाय दर चोरी होती रही है, अब क्या कहिएगा प्रशासन? हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि रात के समय प्रशासन जैसे आता है, घूम के चला जाता है, हम यहाँ प्रशासन को चाहते हैं कि रात में हमें प्रशासन यहाँ पे होना चाहिए। मतलब रात में 1-2 गश्ती के लिए चौकीदार यहाँ पूरी रात के लिए सिपाही चाहिए। उसके बाद हम लोगों का दुकान है यहाँ पर, हम किराया लगाए हुए हैं। इस ऐसे में कोई दुकानदार नहीं लेगा, बोला शटर वाला लगाइए तब लेंगे। वैसे तो बड़ा सब दुकानदार भाग जाएगा। उसके बाद CC कैमरा हमको यहाँ चाहिए सरकारी तरफ से। नगर परिषद से आपका मांग है कि जितने भी चौक चौराहे वहाँ CCTV कैमरा चाहिए? हाँ, तब हम लोग दुकानदार जो है ना सुरक्षित रहेंगे, मकान मालिक भी सुरक्षित रहेगा। मेरा कहना यही है जी। कहीं ना कहीं बाबा का मांग वाजिब है, क्योंकि नगर परिषद उदाकिशुनगंज में कुछ दिनों ये चर्चा हुई थी कि चौक चौराहे पर CCTV कैमरा लगाई जाएगी, लेकिन आज नगर परिषद के 2 साल बीत जाने के बाद भी कहीं CCTV कैमरा नज़र आ ही नहीं रहा। अगर CCTV कैमरा नज़र नहीं आ रहा, इस तरह के कई सारे वारदात होते हैं। चोरी हो जाती है, किसी का पैसा छीन लिया जाता है, किसी का CNG उठा लिया जाता है, इस तरह के कई सारे घटना घटित
होती ही रही है और दिन ब दिन ये घटना बढ़ती जा रही है। ये शराब पीने से और गांजा पीने से हमारे आगे दे करके शराब का बोरा 8 बजे दिन में जाता है, पुलिस प्रशासन बैठा रहता है और वो कुछ नहीं बोलता है और हम लोग देखते हैं आँख फट जाता है, हैं, और हमारे सामने से मोटरसाइकिल पर बोरा जा रहा है और हम देख के कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। इसलिए प्रशासन खुद थाना बोलता है कि थाना को हम देते हैं पैसा। अब बताइए, नीतीश कुमार तो बोलिए। बोलते हैं शराब बंद है। शराब बंद है, सब यहाँ का भ्रष्टाचार जो है ना, पुलिस है, यहाँ का जो पुलिस है वो भ्रष्टाचार है, जो कि पुलिस की वजह से हम लोगों पर आरोप लगते आ रहा है। इधर से उधर पीने वाले को पकड़ेगा और जो पैसा देता है उसको नहीं पकड़ेगा। कहीं ना हम कहीं एसपी को कहना चाहते हैं कि हमारे राठा चौक में, राठा बस्ती में दारूबाज सब बहुत हो गया है और बनाने वाला, और हमारे आगे से जाता है दारू लेकर के और सब आदमी देखते रह जाते हैं। कोई आदमी कुछ बोल नहीं सकता है, मजबूर है, क्या किसको बोलेगा? जो बोलने के जाएगा उसी को पकड़ के अंदर पुलिस अंदर कर देता है। जी, कहीं ना कहीं शराब माफिया जो है उस पे पुलिस का संरक्षण है, पुलिस का हाथ है, इसीलिए खुलेआम वो लोग दारू बेचते हैं। आपको खुलाम बेचता है। अरे हमारे आगे से आगे सीबीआई लगा दे चौक पर और वो बैठे देखे दारू लेके एकदम सामने जाता है, देखिए पट दे। शराब माफिया का इतना मनोबल बढ़ गया कि खुलेआम वो दारू लेके गाड़ी पे जाते हैं, खुलेआम वो दारू बेचते हैं। वही शराब पीता है, गांजा पीता है, लोग चोरी डकैती करता है। बताइए, कहीं ना कहीं इस पे उदाकिशुनगंज थाना के पुलिस प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। कहीं ना कहीं वो लोग शराब माफिया को संरक्षण देते हैं, इसीलिए वो लोग इस तरह की घटना करते हैं। चोरी हुआ, उस दुकान में भी 5-7 बार चोरी हुआ, बेचारा फिर मकान में गया है। यहाँ पर फूस वाला घर था, उसमें भी चोरी हुआ, उधर भी चोरी हुआ, हर जगह चोरी हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे? जो मांगने खाना वाला आदमी है ना, उसका भी रात चुरा लिया, जो कि मदरसा में सो रहे उसका भी सारे सामान लेके चला गया। मांगने खाने वाला अरे इसका जी, बेटी का रात में। मांगता जी। था, वहाँ इस मदरसा में रहता था, उसका सब चोरी कर लिया सब ले गया उड़ा रात में, यही सी रात में उसका चोरी किया, तब इसका चोरी किया। अब समझ सकते हैं, एक मांगने खाने वाले गरीब व्यक्ति की सामान चोरी हो सकती है, चोरी कर ली जाती है रात्रि के अंधेरे में। अब बताइए क्या कह सकते हैं, किसकी नाकाम है यहाँ पे, कौन दोषी है यहाँ पे? यहाँ तो सीधा उदाकिशुनगंज थाना के जो पुलिस प्रशासन है उसी की नाकामी को दर्शाता है। कहीं ना कहीं उन्हीं लोग के संरक्षण से इस तरह की घटना घटित हो रही है। आज ये घटना नई नहीं है, इस तरह की कई सारे घटना घटित होती आ रही है और चोरी से राठा चौक दहल चुका है। राठा चौक के जितने भी दुकानदार हैं सभी दहशत में है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे चोरी होती रहती है और कई सारे। कुछ नहीं बोलता है, डर से। बताइए क्या कहिएगा इस चोरी के बारे में? मैं क्या कहना चाहूँगा, चोरी हो गया था, मैं क्या कहूँगा। चलिए बाबा, आप क्या कहिएगा? राठा चौक पे इस तरह का चोरी की घटना घटित होती है, हमको तो मालूम ही नहीं है, वहाँ भी मालूम हुआ कि चोरी हुई है। तो मालूम नहीं है आपको? ना, इस तरह की पहले भी कई सारी घटना घटित हो हाँ, चुकी ये है। बात तो है, ये बात तो है। अब बताइए, इतना घटना घटित हो चुकी है यहाँ पे, क्या पुलिस प्रशासन यहाँ पे एक चौकी नहीं दे सकते हैं? अपने चौकीदार को एक खड़ा नहीं कर सकते? आप लोग मांग नहीं किए हैं इस बात की? नहीं, झूठे बात नहीं। चलिए और सारे आप दिखाइएगा, इधर कई सारे व्यक्ति हैं, कई सारे सवालिया खड़ा करते हैं, कई सारे यहाँ पे सवाल उत्पन्न होते हैं कि यहाँ पे आए दिन चोरी होती रहती है और दुकानदार जो पुलिस प्रशासन है, जो थाना प्रभारी है, वो एकदम चुपचाप से बैठे रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर वो सख्ती से कार्रवाई करे तो इस तरह की घटना घटित नहीं होगी। आइए और सारे कई दुकानदार भाइयों हैं, हम उनसे जानते हैं। आइए दिखाइएगा, आप दिखा सकते हैं। देखिए, भागिए नहीं, आप लोग भाग रहे हैं, भागना नहीं है आपको। जो आपकी जो मांग है, जो आपकी मांग है, वो आपको मांग रखनी जरूरी है। आइए सिर्फ एगो सीसी कैमरा लगा दे सर जी। हमारा मांग यही है, एगो सीसी कैमरा लग जाएगा, उससे पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। मेरा मांग सरकार से यही है, सीसीटीवी दे दे हमको, कोई भी बड़ा अफसर जो है ना, हमको लगा दे सीसी कैमरा यहाँ चौक पर, जो कि पूरा दुकानदार का दुकानदार झलकेगा। इसलिए रात में लोग खाता पीता है, सो जाता है, हम लोग तो अंदर में रहते हैं, हम किसका दुकान जोगेंगे? हम दुकान मालिक, हम किसका दुकान जोगेंगे? हैं? जी, कल तोड़ लेगा, वो कर देगा, मेरे दुकान में आएगा, हम भूख मर जाएंगे वैसे। अरे कोई नहीं आएगा यहाँ पे, कोई दुकान ही लेगा तो आपको भूखा मरना ही मरना है। तो कहीं ना कहीं हम उदाकिशुनगंज नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी है, जो चेयरमैन उप चेयरमैन साहिबा है, आपसे यही मांग है कि आप जितने भी चौक चौराहे हैं नगर परिषद के अंतर्गत, हर एक चौक चौराहे पर आप सीसीटीवी कैमरा लगाने की कृपा की जाए, ताकि इस तरह की घटना पर रोक लग सके।
उससे पता चलेगा क्या कौन क्या चलिए कर रहा है। आप देख रहे हैं PRM न्यूज। मैं हूं गौरव कुमार, कैमरामैन सुशांत के साथ। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।